हेलो दोस्तों, नमस्कार और जय हिंद। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्यंजन क्या होता है और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा कि व्यंजन क्या होता है या व्यंजन किसे हैं। तो देखो, तो हिंदी वर्णमाला में ऐसे सभी वर्ड हैं जिनको बिना स्वरों की सहायता से बोला ही नहीं जा सकता। ऐसे वर्ड को हम लोग जो है व्यंजन कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा हिंदी हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ड जिन्हें 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 बिना बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जा सकता। ऐसे ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, व्यंजन का जो परिभाषा हो जाएगा कि ऐसे सभी हिंदी में वर्ड है जिनको बोलने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। ऐसे सभी वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हमको अगर का बोलना है तो का आधा का प्लस आ बराबर होता है का। तो का है हमारा, का क्या है हमारा, का हमारा व्यंजन है। इसी तरह से खा को लिखने के लिए हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो जाके हमारा जो है खा बनता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि व्यंजन क्या होता है और इसका उदाहरण आपको समझ में आया होगा। व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में ऐसे सभी वर्ड जिनको बोलने के लिए हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या ऐसे वर्ड जिनको जिनको जो है स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है, ऐसे सभी वर्डों को हम लोग व्यंजन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, व्यंजन जो होते हैं कुल मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला है वो है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आइए हम लोग बातें करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? तो हम कोई भी अगर व्यंजन बोल रहे हैं तो जब हमारी जीभ मुख के किसी भाग से टच होती है उसके बाद वो व्यंजन बाहर निकलता है, ऐसे सभी व्यंजनों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे सभी व्यंजन जिन्हें जिन्हें बोलने के लिए बोलने जिन्हें बोलने पर जीभ मुख के अन्य हिस्सों से टकराती है ऐसे ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन का जो परिभाषा है वही है कि अगर हम लोग स्पर्श व्यंजन कब बोल रहे हैं तो जीभ जो होता है, जो हमारा जीभ है, वो मुख के किसी न किसी भाग से टकराएगा, तब जाके वो व्यंजन सामने निकल के आएगा, आप बोल पाएंगे हम लोग उस व्यंजन को। तो ऐसे सभी व्यंजन जिसको बोलने पर जीभ हमारी जो है मुख के अलग अलग हिस्सों से टकराती है, उसके बाद वो व्यंजन बाहर निकल के आता है, ऐसे सभी व्यंजनों को जो हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
जैसे कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कुल जो है 25 होते हैं, 25 होते हैं। और इन व्यंजनों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजनों को इंपॉर्टेंट है ये, स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको 5 वर्गों में बांट दिया गया है। जो सबसे पहला वर्ग है उसका नाम है क वर्ग, पहला जो है कहते हैं क वर्ग। दूसरा है उसको कहते हैं हम ख वर्ग, सॉरी माफ कीजिएगा, च वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, ट वर्ग, फिर लास्ट में प वर्ग हो जाएगा। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इन स्पर्श व्यंजनों को पांच वर्गों में बांटा गया है। जो सबसे पहला है उसका नाम है क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर ता वर्ग और फिर पा वर्ग। ठीक है, कुल टोटल 25 होते हैं। तो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे? का, ख, ग, घ और अंग। फिर चा वर्ग में क्या कहा जाएगा? च, छ, ज, झ, ञ। फिर टा वर्ग में से ही ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। इसी तरह से पा वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो इस तरह से कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग, क वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ और ङ। फिर आ गया है चा वर्ग, चा वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। और टा वर्ग में भी कुल 5 व्यंजन आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण। और ता वर्ग में भी 5 व्यंजन आते हैं, त, थ, द, ध और न। फिर पावर में भी प, फ, ब, भ और म। कुल हर एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। और 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, कुल 5 वर्ग है। और 5 गुणे 5 कितना जाएंगे? 5 5 गुणे 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। एक वर्ग में 5 व्यंजन, इस तरह से 5 वर्ग में 25 व्यंजन फुल हो जाएंगे। तो कुल टोटल व्यंजनों की जो संख्या हो जाएगी हमारी वो 25 हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब देखो जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं ये मुख के अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं, इसलिए इनको जो है अलग तरह से भी बांटा गया है कि ये मुख से कहाँ से निकल रहे हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा का वर्ग होता है इनको हम लोग जो है कंठ व्यंजन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है और लोग इसको ध्यान देंगे। इनको जो है कंठ व्यंजन भी कहते हैं। तो जो हमारा का वर्ग होता है इनको कंठ व्यंजन भी कहते हैं। फिर अगला जाता है चा वर्ग। चा वर्ग को हम जो है तालु या तालव्य भी कहते हैं, तालव्य व्यंजन भी कहते हैं चा वर्ग को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो का वर्ग को का से का वर्ग, का से कंठ व्यंजन हो जाएगा। और जो है चा वर्ग होता है इसको हम तालव्य भी कहते हैं। जो टा वर्ग होता है इसको मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो का वर्ग को कंठ व्यंजन, चा वर्ग को तालव्य व्यंजन और टा वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से जो ता वर्ग होता है, ता वर्ग को कंठ ताल होता और अगला हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा ना, अगला हो जाएगा ओष्ठ। देखो हम ओष्ठ व्यंजन
ता वर्ग को क्या कह देंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, दंत व्यंजन है ना, दंत व्यंजन कह देंगे, दंत व्यंजन। इसी तरह से जो हमारा पा वर्ग है, पा वर्ग है, पा वर्ग को हम लोग करेंगे ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। एग्जाम में भी ऐसे पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कंठ व्यंजन है। आपको आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उन 4 ऑप्शन में से का वर्ग में से कोई ना कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। इसी तरह से आपसे कई सारा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से बताइए ताला व्यंजन कौन सा है, इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, इनमें से दंत व्यंजन कौन सा है, और इनमें से ओष्ठ व्यंजन कौन सा है। तो जो का वर्ग है, का वर्ग में का वर्ग को जो है हम कंठ व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं कंठ व्यंजन? क्योंकि का वर्ग में के व्यंजन को जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तो इनको जब हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि निकल रही है, इसलिए इनको हम लोग जो है कंठ ध्वनियाँ कहते हैं या कंठ व्यंजन कहते हैं। और है ताला व्यंजन, तो 4 वर्ग जो होता है हम ताला पे व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब हम लोग बोलते हैं इनको, हमारे तालु जो हमारा जीव होता है वो तालु से टकरा करके जो है ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए इनको हम लोग जो है ताला पे व्यंजन कहते हैं। जैसे 4 बोल रहा हूँ, देखो हमारा जीव जो होता है, हमारे जीव जो है वो तालु से, ऊपरी जो तालु है वहाँ पे जाके टकराती है, फिर हमारे सामने ध्वनि निकल के आती है च, जैसे छ, ज, झ, इया। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आई होगी। इसी तरह से जो हमारा टा वर्ग है, इनको जो लोग हम लोग मूर्धा कहते हैं। जैसे तो हमारा जो जीव होता है वो जीव जो है वो थोड़ा सा और तालु के थोड़ा सा और आगे आके जो है टकराती है, इसलिए हम उनको उस हिस्से को हम मूर्धा कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ और अण, तो ये सब क्या है? ये सब मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह से जो हमारा तावर्ग है, तावर्ग को जो है दंत व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जो है दांतों की सहायता से बोला जाता है। अगर किसी बुढ़े आदमी से कह दो कि जो है कि ये बोल के दिखाया ता था दादा ना, तो वो नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर दांत नहीं तो नहीं बोल पाएगा, अगर दांत है तभी वो बोल पाएगा। तो अगर आप किसी बुढ़े के साथ मजाक करना चाहते हैं, उसकी थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं वहाँ पर, तो आप लोग जो है उसे इन सब वर्डों को या इन सब शब्दों को बुलवा कर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि दंत व्यंजन क्या होता है। दंत व्यंजन को दांत की सहायता से बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ता, थ, द, ध और न हो जाएगा। अगला जो हमारा है पावर्ग, पावर्ग को जो हम लोग जो है ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पावर्ग ओष्ठ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि पावर्ग में जितने व्यंजन आते हैं उन सभी को बोलने के लिए हमको ओठ की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए उनको जो है हम लोग ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जिससे हम आप लोग बोल करके भी घर पे बोल के भी देख सकते हो। जैसे प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, इनको बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ओठ की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इनको हम लोग जो है क्या कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अनुनासिक क्या होते हैं। देख लो, बता दे रहे हैं अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, इसको जानेंगे कि अनुनासिक व्यंजन क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि इनमें से बताइए अनुनासिक व्यंजन कौन सा है। तो मैं आपको जो है एक क्लियर कट बताने वाला हूँ कि अनुनासिक व्यंजन होता क्या है। आइए जानते हैं अनुनासिक व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना कि व्यंजन क्या होता है और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उनमें बताया हमने कि व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला हम टाइप पढ़ चुके हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है और स्पर्श व्यंजन कहते क्यों है, कि क्यों इन्हीं को जो है लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को लोग 5 भागों में बांटा गया था, 5 वर्गों में बांटा गया था। का वर्ग और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इन सभी वर्गों का जो अंतिम 5वां जो वर्ण होता है, जैसे का वर्ग में से अंगा वाला, चा वर्ग में से इंगा वाला, टा वर्ग में से अड़ा, ता वर्ग में से न, पा वर्ग में से म। तो जो लास्ट जो पंचमा अक्षर होता है, जो पंचमा वर्ण होता है,
इन पंचमा वर्ण को जो है हम लोग जो है अनुनासिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी? अनुनासिक व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए हमारे नाक से हवा निकलती है, हमारे नाक से हवा जो है बाहर निकलती है, इसलिए इनको जो है हम लोग अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनको जिनको बोलने पर नाक से वायु बाहर निकलती है ऐसे व्यंजन को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी कि अनुनासिक व्यंजन होता क्या है। ऐसे सभी व्यंजन जिनको बोलने पर नाक से हवा बाहर निकलती है, नाक से वायु बाहर निकलती है, ऐसे सभी व्यंजनों को हम लोग अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। आइए इसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? तो उदाहरण के लिए आप नोट कर लेंगे। उदाहरण में आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर। जैसे का वर्ग का अंगा हो गया, और चा वर्ग का या हो गया, इसी तरह से आड़ा हो गया, फिर ना हो गया और माँ हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, ये सब क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और आपको जो है अभी मुझे बहुत कुछ बताना है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। पहला मैं बताने वाला हूँ कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। आइए जानते हैं अंतस्थ व्यंजन होता क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए अपने मुंह को जो है काफी ज्यादा संकुचित करना पड़ता है, और यह स्वरों की भांति जो है स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं। मतलब थोड़ा बहुत इनको संघर्ष करना पड़ता है, हालांकि ये स्वरों की भांति ही निकल जाते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि ऐसे व्यंजन जिन्हें या जिनको बोलने पर मुख संकुचित हो जाता है और ये व्यंजन स्वरों की भांति मुख से बाहर निकलते हैं। तो परिभाषा आपको याद रहे या ना याद रहे, लेकिन आपको इसका उदाहरण जरूर ध्यान रखना है। इसका उदाहरण क्या है? तो परिभाषा फिर से पढ़ लेते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर मुख संकुचित हो जाता है और ये व्यंजन स्वरों की भांति मुख से बाहर निकलते हैं। इसका उदाहरण याद रखेंगे। उदाहरण हो जाएगा या, र,
ल और वा। यारा लावा, यारा लावा को ही हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? यारा, ला और वा हो जाएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर आपको टिक करना होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऊष्म व्यंजन। तो आपको इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन के बारे में जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन होता क्या है। कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर मुख से गर्म हवा को वायु भी कहते हैं, बाहर निकलती है। ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आई होप आपके पास समझ में आएगी कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है ना। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है या गर्म वायु बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजन को लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसका उदाहरण याद रखना, ये उदाहरण में है। देखो परिभाषा तो मुझे लगता है कि कभी कभार जो है परिभाषा पूछ लेता है, लेकिन अधिकतर जो है उदाहरण से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका उदाहरण याद रखेंगे। इसका उदाहरण हो जाएगा उदाहरण याद रखेंगे कि छोटा सा, बड़ा सा, फिर तिरवा सा और है ना। तो छोटा सा, बड़ा सा, फिर तिरवा सा, फिर है। या अगर आपको सही सीक्वेंस में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा सा, फिर तिरवा सा, फिर छोटा सा और है ना। आपको याद रखना है। और कभी कभी ये भी जो क्वेश्चन बन जाता है कि उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो उस व्यंजनों की भी संख्या 4 ही होती है। जिस तरह से अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उसी तरह से उस व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है ना। बस सिर्फ अंतर इतना ही है कि उस व्यंजन को बोलने के लिए हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। आई होप आपके पास समझ में आई होगी। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप मैं बताने वाला हूँ अगला टॉपिक। हमारा जो टॉपिक हमारा है वो है उच्चित व्यंजन। तो उच्चित व्यंजन कहते किसे हैं। तो देखो क्या होता है उच्चित व्यंजन। जब हमारा जीभ जो होता है, जीभ का जो नोक है, ठीक है, जो जीभ हमारा है, जीभ का जो नोक वाला हिस्सा है वो उलट करके तालू से टकराता है। सिर्फ नोक वाला हिस्सा उल्टा रहता है और उसके बाद जो है हम उच्चित व्यंजन को बोल पाते हैं। जैसे अगर आपको जो है ड और ढ बोलना है ना, ड और ढ बोलना है, तो जो हमारा जीभ का जो आखिरी वाला हिस्सा है, जो नोक वाला हिस्सा है, हमारे तालू से टकराने के बाद जो है उसको हम बोल पाते हैं उच्चित व्यंजनों को। तो इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने पर जीभ का नुकीला हिस्सा
जीभ का नुकीला हिस्सा उल्टा उल्टा जीभ से टकराता टकराता है। उल्टा जीभ से उल्टा जीभ सॉरी उल्टा जीभ तालू से टकराता है। तालू से टकराता है। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने पर जीभ का नुकीला हिस्सा उल्टा जीभ तालू से टकराता है ना। मतलब कहने का मतलब है, परिभाषा में मत जाइएगा, परिभाषा पूछना नहीं है, जो आपको जो है इसका उदाहरण याद रखना है कि जो है उचित व्यंजन का उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण याद रखेंगे। उदाहरण हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा ड और ढ, है ना। या इसको यहाँ लिख सकते हैं ड और ढ, है ना। एक है उचित व्यंजन के उदाहरण है। आगे मैं आपको जो है उचित व्यंजन अच्छे से समझ में आया होगा उचित व्यंजन होता क्या है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, उचित व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने पर हमारा जीभ का जो नुकीला वाला हिस्सा होता है वो तालू से जाकर टकराता है। कैसे टकराता है? तो उल्टा टकराता है ना, उल्टा टकराता है। फिर हम जो है ड और ढ को बोल पाते हैं। इसलिए ड और ढ क्या हो जाएंगे? उचित व्यंजन के उदाहरण हो जाएंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा है वो संयुक्त व्यंजन का है। इसको बता रहा हूँ। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक बताने वाला हूँ आज का कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है। तो देखो दोस्तों, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो है स्वरों और व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, है ना। तो संयुक्त व्यंजन से हाँ ना, तो संयुक्त व्यंजन को बोलने के लिए अन्य व्यंजनों की भी सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे 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 व्यंजन को जो हम लोग जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, परिभाषा। ये परिभाषा हो जाएगा ऐसे व्यंजन ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे भी व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, है ना। दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ऐसे व्यंजनों को हम लोग जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण जो है आपको याद रखना है कि इसका उदाहरण देखो, उदाहरण ही मेन इंपॉर्टेंट है। उदाहरण ही जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपके सामने जो है उदाहरण आ सकता है। उदाहरण जैसे छ हो गया, त्र हो गया और ज्ञा हो गया। और एक लास्ट आपको याद रखना है, श्रेय हो गया ना, श्रेय हो गया। तो देखो ये सब किसके उदाहरण है? तो संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। जो हमारा छ होता है, छ वो आधा क प्लस 7 से मिलकर बना होता है। इसलिए क्या है, छ क्या है?
संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से त जो होता है, त आधा त और र से मिलकर बना होता है, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। इसी तरह से जो ज्ञा होता है और वो है ज और इ से मिलकर बना होता है ना। इसी तरह से दूसरा है तो बड़ा से और रा से मिलकर बना होता है ना। आई होप आपके बात समझ में आएगी कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है और उसके उदाहरण क्या होते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो अन्य व्यंजनों की सादत से बोले जाते हैं। ऐसे व्यंजनों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और श्रय ना। छ किससे किससे मिलकर बना होता है, तो आधा का और फिर हुआ सा से मिलकर बना होता है। और जो त्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो आधा त और रा से मिलकर बना होता है। इसी तरह से जो ज्ञ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आधा ज और इ से मिलकर बना होता है। इस तरह से सा से श्रमिक वाला स किससे बना होता है, तो बड़ा आधा सा से और रा से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, आप लोग इंजॉय किए होंगे और आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो आप लोग जो है लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ कमेंट में कुछ डाउट है और कोई क्वेश्चन है, आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।